दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है और खबर तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि ईरान के किरमनशाह और इस्फहान में न्यूक्लियर या फिर यूरेनियम को निकालने को लेकर जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं, हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, वापस से यूरेनियम पर बात आ गई है और यूरेनियम को निकालने के लिए पूरी हलचल देखी जा रही है। बहुत बड़ा दावा ये अंग्रेजी मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के सिर्फ और सिर्फ बंदर अब्बास पर हमला नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ ईरानी बोट्स के ऊपर हमला नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ 4 ईरानी सैनिकों को ही नहीं शहीद किया। अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि इनके खुर्रम शहर के ऊपर और इस्फहान के ऊपर उतर करके इनके देश में घुस करके यूरेनियम को निकाल करके लेकर के जाए। आपके सामने सबसे पहले दावा दिखा देते हैं, क्योंकि कंफर्म बात उल्टा चश्मा यूसी अभी नहीं बता सकता है, लेकिन दावा किया गया है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, आप देखिए कि यहां पर ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से दावा किया गया और कहा गया कि ईरानियन रिपोर्ट सेज एक्सप्लोजन्स एंड एयर डिफेंस एक्टिव आर बीइंग हर्ड इन द सिटीज ऑफ खुर्रम शहर एंड इस्फहान। जब रात में हमला बोला गया तो खुर्रम शहर और इस्फहान में भी इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिव हुए। और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने का मतलब है कि अमेरिका इस्फहान और खुर्रम शहर तक घुसने की कोशिश कर रहा था। ये इस्फहान न्यूक्लियर साइट आपके सामने है, उल्टा चश्मा यूसी पर इस्फहान न्यूक्लियर साइट है। और इस न्यूक्लियर साइट में आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका न्यूक्लियर बेस आपको दिखलाई देगा। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये देखिए, ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ ये न्यूक्लियर सेंटर है इनका, ये पहाड़ी है। और इस पहाड़ी पर जब आप करीब जाएंगे तो आपको यहां से अंदर जाती हुई एक ये सुरंग दिखाई देगी। ये रही वो सुरंग। कहते हैं इस सुरंग के भीतर से अंदर बहुत दूर तक इनकी सुरंगें बनी हुई हैं, जिसमें इनका यूरेनियम जो है वो सुरक्षित रखा हुआ है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया, अमेरिका भी ये बात मानता है। और अमेरिका ने पिछली दफा यहां पर हमला किया था, उसके सबूत देखिए आज भी मौजूद हैं। सारी इमारतें खंडहर कर डाली थी पिछली बार ही, अभी जब 40 दिन का युद्ध चला था उस दरमियान ही सारी इमारतें यहां पर खंडहर नजर आ रही हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए कितनी इमारतों को अमेरिका ने खंडहर बनाया। यहां पर आप देखिए ये व्यू और ये व्यू, दोनों व्यू में आप देखिए। और ये इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है, उसके ठीक सामने ये इतनी बड़ी पहाड़ी है और इसी पहाड़ी के अंदर यूरेनियम छिपा होने की बात कही जा रही है कि इसी पहाड़ी के भीतर यूरेनियम ईरान का छुपा करके रखा गया है, जिसको अमेरिका निकालने के लिए ये कहा जा रहा है। हालांकि अपुष्ट दावे हैं अभी तक IRGC के हवाले से, क्योंकि हम उल्टा चश्मा यूसी पर जब आपको खबर बताते हैं, दिखलाते हैं, तब हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपको बिल्कुल पुष्ट एकदम ठोक बजा करके जानकारी दें। लेकिन जो जानकारी निकल करके आ रही है दावों के आधार पर, वो भी बतलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात पर अड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से हमें यूरेनियम चाहिए एनी हाउ। और ये दावा यहाँ पर किया गया कि इस्फहान के ऊपर और खुर्रम शहर के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के एक्टिवेट हुए हैं। और ये खुद भी लिखते हैं कि वी हैव नॉट बीन एबल टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई दिस रिपोर्ट्स इज दिस स्टेज। इस स्टेज पर हम ये अपने आप में वेरीफाई करने के लिए अभी सक्षम नहीं है। ट्रीट एंड इसको अनकन्फर्म के हिसाब से ट्रीट करिए। लेकिन हमारी खबर ये जरूर है कि यहाँ पर ये एक्टिव हुआ है ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से। और द होर्मुज लेटर क्या लिखता है? होर्मुज लेटर आगे लिखता है, ये इस बात को लिखता है कि यूएस फोर्सेस स्ट्रक 2 IRGC बोट्स लेइंग मिनट इन द स्ट्रेट। इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बतला देता हूं। हिंदी तर्जुमा जो इसका निकल करके आ रहा है वो ये है कि सेंटकॉम के प्रवक्ता के अनुसार अमेरिकी सेना ने होर्मुज में खदाने बिछा रही IRGC की 2 नौकाओं और बंदर अब्बास में मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। ईरान के, अब असली खबर कहाँ है? असली खबर यहाँ है। ईरान के गलीबाफ के करीबी सूत्र का कहना है कि ईरान की निर्णायक प्रतिक्रिया अब जारी है, समझौता रद्द हो गया है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है द होर्मुज लेटर के हवाले से कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता या
समझौता अब रद्द हो गया है। ये यहाँ पर गलीबाफ के सोर्सेस के हवाले से द होर्मुज लेटर इस बात को छाप रहा है कि हमने प्रतिक्रिया दे दी है और हमारी पहली डिसाइसिव रिस्पॉन्स ये है कि द डील इज ऑफ, हमारी डील खत्म हो गई है अमेरिका के साथ जो हम डील कर रहे थे। एक और बड़ी खबर यहां पर निकल करके आई है कि अमेरिका कह रहा है कि हमको चाहिए ही चाहिए यूरेनियम एनी हाउ, हम घुस कर ले लेंगे, मार लेंगे, छीन लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो अब ईरान एम्बेसी का बयान आया है। ईरान एम्बेसी ने कहा है कि ट्रंप इज स्टिल ऑब्जर्व विद हिज न्यूक्लियर डस्ट फैंटेसी, यानी ट्रंप जो है हमारा न्यूक्लियर लेने की फैंटेसी में अभी भी जी रहे हैं। वे कह रहे हैं द इनरिच्ड यूरेनियम विल आइदर बी टर्न्ड ओवर टू द यूएस और डिस्ट्रॉयड, यानी ट्रंप कह रहे हैं यूरेनियम हमको दे दो, खत्म कर दो या तीसरे देश में रख दो। लास्ट टाइम यू ट्राइड टू टेक, यानी आखिरी बार तुमने हमारा यूरेनियम लेने की कोशिश की थी अभी 40 दिन के युद्ध में, न्यूक्लियर डस्ट हमारा लेने की कोशिश की थी आउट ऑफ इस्फहान के बाहर। यू लॉस्ट, तुमने 10 से 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट वहां लॉस कर दिए थे वर्थ $100 of millions के। सो गुड लक विद डैट, तो तुमको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक। आओ हम तुमको दिखाते हैं इस्फहान से यूरेनियम निकालने का मतलब क्या होता है। हम यूरेनियम तुमको देंगे ही नहीं और ये तुम्हारी फैंटेसी है कि तुम हमारा यूरेनियम ले लोगे। इस तरीके की बातें निकल करके सामने आई हैं। और रात के समय जो हमला हुआ वो हमला अमेरिका की तरफ से और इजराइल दोनों ने मिल करके ये हमला किया, बोथ ऑफ अमेरिका एंड इजराइल दोनों ने। अब मसला क्या हुआ, यहाँ पर जो इनके परमाणु जो युद्धपोत हैं वो तैनात हैं। अमेरिका ने एक काम और किया है, इस रास्ते से, यहां स्वेज नहर पड़ेगी, इस रास्ते से एक अपनी परमाणु पनडुब्बी यहां पर तैनात कर दी है। इस भूमध्य सागर के भीतर परमाणु पनडुब्बी अमेरिका की तैनात है आज की तारीख में, और वो परमाणु पनडुब्बी यहां पर बैकअप के लिए लगाई गई है। यहां पर कम से कम 17 से 18 युद्धपोत तैनात हैं। इन्हीं युद्धपोतों से अमेरिकी और इजरायली एयरक्राफ्ट या जेट्स रात में उड़ते हैं और इस जगह पर ईरानी बोट्स पर हमला बोलते हैं। यहां पर बंदर अब्बास भी है, इनका बंदरगाह, उसके ऊपर हमला बोलते हैं। और जो रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं, अगर इन दावों को माने तो जो ईरान का इस्फहान है वो लगभग यहां पर है बीचों बीच ईरान में। यहां पर ईरान का जो यूरेनियम है, कथित तौर पर वो यूरेनियम यहां रखा हुआ है। जो पहाड़ी हम आपको दिखला रहे हैं, ये पहाड़ी, ये देखिए, ये पहाड़ी बिल्कुल बीचों बीच ईरान में है और इसी पहाड़ी के नीचे यूरेनियम रखे होने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर अमेरिका ने रात में घुसने की कोशिश की और यहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आले दर्जे की है, वो बहुत मजबूत बताई जाती है और अमेरिका यहाँ पर नहीं घुस पाया। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पर भी क्या कोई युद्ध हुआ या यहाँ पर भी कोई टकराव देखने को मिला, उसकी कोई खबर अभी तक सामने निकल करके नहीं आई है। लेकिन यह खबर जरूर सामने निकल करके आ गई है कि अमेरिका और ईरान के बीच में क्लैशेस बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं। अमेरिका ने रात में ईरान के ऊपर हमला बोला, 4 सैनिकों को शहीद किया, 2 बोट्स डुबाए और एक मिसाइल साइट के ऊपर बहुत बड़ा भीषण और खूंखार हमला अमेरिका की तरफ से बोला गया। ये सेंटकॉम ने भी कंफर्म किया कि हाँ, हमने हमला किया है। और तमाम अंग्रेजी अखबार इस बात का दावा कर रहे हैं कि रात में अमेरिका ने भीषण हमला, ताबड़तोड़ मिसाइल के जरिए हमला बोला है, एयरक्राफ्ट के जरिए हमला बोला है और ड्रोन्स के जरिए हमला बोला है। अब ईरान ये कह रहा है कि ये तुम्हारी फैंटेसी है, ये तुम्हारा दीवा स्वप्न है कि तुम इस्फहान में घुस करके हमारा यूरेनियम ले लोगे। लास्ट टाइम यू ट्राइड टू टेक न्यूक्लियर डस्ट, आखिरी बार तुमने इस्फहान में पिछली बार ट्राई किया था और हमने तुम्हारे 10 से 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट मार दिए थे। ये ईरान की तरफ से हुंकार भरी जा रही है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है और ईरान की तरफ से कहा गया सो गुड लक विद डैट। तो तुमको इसके लिए शुभकामनाएं, हम तुम्हारे लिए तैयार बैठे हैं, आओ इस्फहान, हम तुम्हारा वहां स्वागत करेंगे। और दावा ये किया जा रहा है कि रात में जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ईरान के, इस्फहान और खुर्रम शहर के बीच में, वो हाँ खुर्रम
हाँ, किरमनशाह, माफ़ करिए, किरमनशाह और इस्फहान के पास में जो 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 इनके एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो एक्टिवेट होने की खबर निकल करके सामने आ रही है। और ख़बर ये बड़ी है कि अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। अब हम ये नहीं कह सकते कि युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका ने पहल कर दी, अमेरिका ने हमला कर दिया। अब ईरान की तरफ से क्या काउंटर अटैक आता है, क्या जवाब आता है, क्या वो रात का इंतज़ार कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में हमले किए जाएंगे? क्योंकि अब तक अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध के पूरे सिनेरियो में हमने इस बात को बड़ी बेबाकी से देखा, बड़ी ईमानदारी से इस बात को कहूँगा भी कि ज़्यादातर हमले ईरान ने अमेरिका के ऊपर कम से कम 100 वेव में हमले किए, जिसमें 100 मिसाइल, 150 मिसाइल, 2 मिसाइलें छोड़ी। और वो सारी मिसाइलें रात में छोड़ी गई हैं, सारे युद्ध रात में लड़े गए। तो आज की रात ईरान की रात है, एक रात तो अमेरिका की रात थी, अब आज की रात ईरान की रात होने वाली है। और आज ईरान क्या उत्तर देता है, क्या इस हमले का जवाब देता है, ये देखना पड़ेगा। और ये एक बात ये निकल कर के आ गई है कि अमेरिका और ईरान के बीच की जो संधि, जो बातचीत का मसौदा चल रहा था, वो सूत्रों के हवाले से खबर है, गलीबाफ के सूत्रों के हवाले से अंग्रेजी मीडिया ने ये छापा है कि वो वार्ता रद्द हो गई है। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में जंग की स्थिति पूरी तरह से बदल गई और अब हमला हो चुका है। अब ईरान के जवाब का इंतजार सभी को होगा, क्योंकि ईरान ने कहा भी है कि इसका माकूल जवाब जरूर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे न्यूज़।